हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। हेड कांस्टेबल में अलग अलग तरीके की रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, तो इस बार AWO और TPO की रिक्रूटमेंट है। AWO का मतलब है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, TPO का मतलब है टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसी नौकरी के ऊपर। दिल्ली पुलिस समझ के आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। एग्जामिनेशन सेंटर इसका पूरे के पूरे देश में हर जगह पे है। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अंदर कोई एक मार्क्स का भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेल फीमेल दोनों के लिए नौकरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने होंगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो डेट में सबसे पहले देखते हैं अब इसका एप्लीकेशन डेट। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो 8 जुलाई 2022 से शुरू हो जाएगा, यानी आज के दिन से, और 29 जुलाई यानी 29 जुलाई 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट होगा। फी पेमेंट करने का 30 जुलाई 2022 आखिरी डेट होगा। इसके बाद आपके फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती को करेक्ट करने के लिए भी आपका ये फॉर्म दोबारा खुलेगा। 2 अगस्त 2022 को ये फॉर्म खुलेगा। उसकी फीस अलग से आपको देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फीस में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर 2022 में हो जाएगा। तो ये हमने देख ली डेट्स। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए फीस है। कौन से मेल कैंडिडेट के लिए? जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई एप्लीकेशन फीस है। और आप किसी भी कैटेगरी के अगर फीमेल हो तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस आपके लिए नहीं है। तो ये होगी एप्लीकेशन फीस। अब हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। देख लेते हैं किस किस तरीके के यहाँ पे पोस्ट हैं और टोटल कितने कितने पोस्ट हैं मेल और फीमेल के लिए। तो यहाँ पर टोटल की बात करें तो टोटल 857 पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट हो रही है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग सीट्स है। AWO और TPO के लिए दोनों के लिए बराबर यहाँ पे पोस्ट हैं। तो सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल में आपको 459 आपको ओपन कैटेगरी के लिए दिखेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 57 और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 57 पोस्ट है। तो 573 आपके लिए टोटल पोस्ट है। और ये आपकी जो टोटल सीट दिख रही है ना 573, इसके अंदर आप डिपार्टमेंटल हो चाहे एक्स सर्विसमैन, सारों में ही आपका SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड सबके हिसाब से यहाँ पे सीट्स आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीमेल का। फीमेल में 284 टोटल सीट्स है, जिसमें आपका 256 ओपन है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 58 है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टोटल पोस्ट 857। आप देश के कहीं के भी नागरिक हो, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल आप दोनों कहीं के भी होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपकी नौकरी दिल्ली में ही होगी, दिल्ली पुलिस की नौकरी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर आपको पूरे के पूरे देश में हर जगह पे अवेलेबल होगा। तो ये हमने देख लिया पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी की बात करें तो ये लेवल 4 की नौकरी है। लेवल 1 से सरकारी नौकरी शुरू होती है और लेवल 4 तक की ये नौकरी आपको डायरेक्ट मिलने वाली है। बहुत अच्छा पोस्ट है। सैलरी का आपका मोटा मोटा आइडिया दे दूं तो 36,000 से 38,000 पर मंथ के आसपास आपके हाथ में बनेगा। जो कि यहाँ पे HRA भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पोस्टिंग होगी तो HRA उस हिसाब से ज़्यादा मिलने वाला है आपको। और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलरी आपको 38,000 के आसपास मिल जाती है, वो भी स्टार्टिंग में ज्वाइन करते ही। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी पैकेज है। तो ये हमने देख ली सारी डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो 18 से 27 यानी 18 से 27 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये 25 हुआ करता था, अभी 27 तक ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये आपका एज का रिक्वायरमेंट है। हाँ, इसके अंदर OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो यहाँ पे आपको मिलेगा ही। एक इंपॉर्टेंट आपको चीज़ और बता दूं कि अगर आप एक फीमेल हो और आपका तलाक हो चुका है, आप विडो हो और आपने दोबारा शादी नहीं की है, तो यहाँ पे आपके लिए जो एज है वो 35 ईयर्स हो जाएगा जनरल के लिए, 38 हो जाएगा OBC के लिए, और SC ST के लिए 40 साल तक आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप 35, 38 और 40 इस उम्र के भी हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है ये। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने देख लिया एज की बात। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो कि बहुत क्रूशियल है जानना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले बस मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि आप इस नौकरी का फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। चाहो तो मेरी वेबसाइट है novarnikhil.in, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहली लिंक वही होगी। वहाँ पर आप क्लिक करके इस नौकरी की फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। सिर्फ यही नहीं,
जितनी भी आपकी सरकारी नौकरियां इस देश में, आप किसी भी नौकरी का फ्री मॉक टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो। कितना दे सकते हो? 1। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप परचेज भी कर सकते हो। सिर्फ 150 रुपये में 400 से ज़्यादा सरकारी नौकरी के मॉक टेस्ट आप दे पाओगे। चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे ये नौकरी हो, या कोई भी नई नौकरी आने वाली होगी, आ रही होगी, सिर्फ 150 रुपये में पूरे कंट्री में ऐसे सस्ता कुछ भी नहीं है। सारी की सारी नौकरी आपके लिए खुल जाएगी। हल्के मत लेना उस साइट को। 60 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर, ताकि उस वेबसाइट के वर्किंग बने, उनके क्वेश्चंस बनाने के लिए टीचर्स लगे हुए हैं। तो आप हल्के में मत लेना। RonoNikhil.in वेबसाइट का नाम है। 55,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वापस आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो इस नौकरी के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकदम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी 12th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है अगर 12th में उसके मैथ और साइंस का मतलब क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट थे। परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो कुल मिलाकर के मोटा मोटी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बायो लिया था, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े थे, आप नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन आपने बायो भी लिया था, मैथ्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले रखा था, और फिजिक्स केमिस्ट्री था, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर पीसीएम वाले जो स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने ओपन से पढ़ाई की है, करस्पॉन्डेंस से 12th पास किया, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास 12th में ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वो भी किसके अंदर? मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। अगर आपके पास ये डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपको ऊपर वाले की कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आया? पहली वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी आपकी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 12th में कई बार फेल होकर के भी पास हुए हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, जो लोग 12th में अपीयरिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 12th पास स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। वो भी बोर्ड का डिक्लेयर किया हुआ रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट निकल चुका है, आप पास हो चुके हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। भले कंपार्टमेंट ला करके आप लोग पास हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर अभी कंपार्टमेंट है, उसका रिजल्ट नहीं निकला है, फिर पेपर नहीं दिया है, तो आप नहीं भर सकते। आप तभी भर सकते हो जब आपका पूरा का पूरा 12th क्लियर हो चुका हो, रिजल्ट आ चुका हो, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्वालिफिकेशन को ध्यान से देखिए, इसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहा गया है। इसके अंदर आपको इंग्लिश में बेसिकली होगा, वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स। आपको बताता हूँ ये क्या है। उसके नीचे वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। कंप्यूटर फंक्शंस, यानी आपको बेसिक जो कंप्यूटर आपका होता है, चाहे वो MS ऑफिस यूज़ करना हो, कुछ भी चीज़ें सेव करना हो, मॉडिफाई करना हो, छोटी मोटी चीज़ें आपको आती हो, और MS ऑफिस स्पेसिफिकली ठीक ठाक आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम की डिप्रेशन पे जाते हैं। की डिप्रेशन का मतलब है कितनी बार आप की दबाते हो। तो 15 मिनट में आपके कीबोर्ड पे 1000 बार आपको दबाना चाहिए। और आपको यहीं पर ये चीज़ बता दूं कि इसमें डरने वाली बात नहीं है। 50% से अगर आप ऊपर करेक्ट कर देते हो, मतलब आपके टाइप करने में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन आपने जो गलतियां की हैं वो सिर्फ और सिर्फ 40% है, 60% आपने सही किया है, तो आपका सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन पैटर्न में कैसे कैसे क्या है। बट ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट, कोई डिग्री नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, कोई डिग्री वगैरह नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, वो कुल मिला के कह रहे हैं। और जो ये है ना, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डाल दिया है इन लोगों ने 1000 वाला, उसका तो टेस्ट खुद ले रहे हैं, तो यहाँ डालने की कोई जरूरत था नहीं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपको आता है नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बताऊंगा ना, वहाँ पे वो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, वो आपका इंपॉर्टेंट है। इसको आप भूल जाइए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, वो 12th वाला आपका मेन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ अच्छे से, कि आप चाहो तो पोर्ट ब्लेयर के रहने वाले हो, चाहे फिर कहीं के भी रहने वाले हो, आप पूरे देश में आपको एग्जामिनेशन सेंटर हर जगह मिलेंगे, हर जगह से अप्लाई कर सकते हो नौकरी, लेकिन आपको दिल्ली में मिलेगी। तो चलिए, ये हमने देख लिया सारा नोटिफिकेशन की डिटेल। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। यहाँ पे 4-5 प्रोसेस है। यहाँ पे कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं है बड़ा सा, लेकिन प्रोसेस यहाँ पे 4-5 स्टेप में है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसको आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहा गया है। SSC लेगी ये 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह पैरामीटर चेक करेंगे, दिल्ली पुलिस खुद लेती है। उसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, ये भी लेगी, ये भी बताऊंगा क्या है। उसके बाद आपका इंग्लिश में जो की डिप्रेशन का आपको बताया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, वो लेंगे। और आपका एक छोटा सा टेस्ट टाइप होगा कंप्यूटर का, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, अब
आपका फोर्थ स्टेप में वही आपका पेपर होगा, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी हमने देख लिया है। तो ये हो गया टोटल प्रोसेस, जो इन सारे प्रोसेस से गुजर जाएगा उसका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद उसकी नौकरी लग जाएगी। तो चलिए सबसे पहले स्टेप से देखना शुरू करते हैं, जो कि है रिटन एग्जामिनेशन। तो चलिए रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले आपका पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, उसके बाद जनरल साइंस का। जनरल अवेयरनेस में आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे। और इस एग्जामिनेशन का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, तुक्का मारो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ पे 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो कि बहुत अच्छी बात है कुछ स्टूडेंट के लिए। मेरे को नेगेटिव मार्किंग ना होना गलत लगता है, मेरे को लगता है नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। ये उन स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है जो लोग मेहनत करते हैं। बट स्टिल चलिए कोई बात नहीं, सारे स्टूडेंट के लिए पैरामीटर एक ही है, अच्छे हो चाहे कैसे भी हो। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। लेकिन याद रहे, जो इसके अंदर कंप्यूटर का आपका है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 10 मार्क्स का लग रहा होगा, लेकिन उससे ही आपका आगे का सिलेक्शन होगा। जो आपके ऊपर के जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स थे, उसके अंदर अगर आपके एक सेक्शन में कम मार्क्स भी आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कंप्यूटर के अंदर आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट आगे बढ़ेगी। तो कंप्यूटर के अंदर आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा स्कोर करना है, इसीलिए बुक में भी आपको उसके लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी। और इस वीडियो में हम जो भी चीज़ें देखने वाले हैं, सिलेबस हो, कट ऑफ, प्रीवियस पेपर्स हो, हर एक चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लिंक से एक बार जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो ये हो गया रिटन एग्जामिनेशन। इसके बाद जो उसको पास करेगा वो हमारा आएगा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के अंदर। उसका देख लेते हैं एक बार, मेल फीमेल का दोनों इसके अंदर अलग अलग है। सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं। मेल का यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है टेस्ट। एक तो 30 साल तक के लोगों के लिए, 30 से 40 साल और 40 से ऊपर के लिए, ठीक है। तो 30 साल तक के लिए 7 मिनट में आपको 1600 मीटर करना है। लॉन्ग जंप आपको 12.5 फुट आपको लंबा कूदना है और 3.5 फीट का आपका हाई जंप है। 30 से 40 साल के लिए ही 1600 मीटर 1600 मीटर्स 8 मिनट्स में आपको करना है। 11.5 फीट आपको लॉन्ग जंप चाहिए, 3.3 फीट आपका हाई जंप चाहिए। 40 ईयर से ऊपर के लिए 9 मिनट्स में आपको 1600 मीटर्स दौड़ना है। 10.5 फीट का लॉन्ग जंप चाहिए और 3 फीट का आपका हाई जंप चाहिए, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपका रनिंग होगा। जो रनिंग में फेल हो जाएंगे उनका हाई जंप और लॉन्ग जंप दिखेंगे ही नहीं। तो आपको पहले रनिंग पास करना है, उसके बाद आपका इन दोनों का टेस्ट होगा। तो चलिए एक बार फीमेल के लिए भी देख लेते हैं यही चीज़। फीमेल के लिए यही सेम चीज़ 30 से 40 और 40 वाले हिसाब से बटा हुआ है। 30 साल तक की फीमेल्स के लिए 5 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना है, या 1600 मीटर मेल के लिए था, यहाँ पे आधा हो गया 800 मीटर। और लॉन्ग जंप 9 फीट करनी है, हाई जंप 3 फीट करनी है। 30 से 40 साल की जो महिला होंगी उनके लिए 6 मिनट्स में 800 मीटर दौड़ना है, 8 फीट लॉन्ग जंप है और 2.5 फीट आपका हाई जंप है। टू बी एग्जैक्ट 2.6 फीट है। 40 साल से ऊपर की फीमेल्स के लिए 7 मिनट्स में 800 मीटर दौड़ना है। उसके बाद 7 फीट आपको लॉन्ग जंप चाहिए और 2.3 फीट आपका हाई जंप चाहिए। और अगर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं इस एग्जामिनेशन के बाद और फिजिकल टेस्ट नहीं दे पाती हैं, तो उनको कोई ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका जब बच्चा हो जाएगा उसके 6 महीने के बाद आप चाहो तो ये फिजिकल टेस्ट दे सकते हो। बाकी सारे प्रोसेस से आप गुजर जाओ, ठीक है। और अगर गलती से भगवान ना चाहे आपका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है तो 45 दिन यानी 45 दिन के अंदर आपको मिसकैरेज के देना पड़ेगा अपना फिजिकल टेस्ट। और यहाँ पे हाइट की भी बात कर लेते हैं चलिए। तो 170 सेंटीमीटर मेल की हाइट यहाँ पे चाहिए और चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुल के 85 हो जाना चाहिए। और फीमेल के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ 157 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में ही है तो आपको दोनों के अंदर रिलैक्सेशन मिलने वाला है 5-5 सेंटीमीटर का, मेल और फीमेल दोनों ही। और अगर आप पहाड़ी इलाके से हो, गोरखा हो, तो भी आपको 5-5 सेंटीमीटर का आपका रिलैक्सेशन मिलने वाला है, मेल और फीमेल दोनों में ही। ये हो गया हमारा फिजिकल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर, जो कि हमारा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो हमारा प्रोसेस है इसके अंदर बहुत सिंपल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में आपको डिक्टेशन किया जाएगा, डिक्शन किया जाएगा। बेसिकली आपको कुछ बोलेंगे और आपको वो लिखना है, ठीक है। हिंदी चुने होंगे तो हिंदी में, इंग्लिश चुने होंगे तो इंग्लिश में आपको वो चीज़ वहाँ पे लिखनी है। बस यही है आपका टेस्ट। और वो 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी से होना चाहिए। 50% या 50% से कम वालों को तो ये फेल ही कर देंगे, देखेंगे ही नहीं। और इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं है कि मेरिट लिस्ट में आपका बहुत अच्छा आपका डिक्शन है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप आपका रैंकर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस पास करना है इसको, कोई बड़ा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, बस पास करने का हिसाब है। लेकिन आपको टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जो इसको नहीं देगा उसको फेल माना जाएगा। तो ये बेसिकली डिक्शन का टेस्ट है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेड टेस्ट। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के टेस्ट के अंदर। यहाँ पर आपको दो तरीके के टेस्ट है, मैंने आपको बताया था पहले भी। 1000 की डिप्रेशन वाला, यानी 1000 बार कीबोर्ड पे आपकी उंगलियां दबनी चाहिए, और दूसरा आपका बेसिक नॉलेज जो है MS ऑफिस का। दोनों को ही डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे क्या पेपर होगा। सबसे पहले बात करते हैं 1000 की डिप्रेशन की। 1000 को भूल जाइए, आपको कंफ्यूजन होने के लिए है। ये समझ लीजिए कि आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें 200 शब्द होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 1000 लेटर्स आपको टाइप करने पड़ेंगे वहां पर। ठीक है, 1000 से कुछ ज्यादा लेटर्स होंगे। ठीक है, अगर एक वर्ड 5 लेटर्स का भी लेके चले तो 1000 होता है, तो बहुत सारे होंगे 10 लेटर्स के, 11 लेटर्स के, तो एवरेज 1000 से ऊपर ही थोड़ा सा आएगा। तो 1000 बार आपको टाइप करना वहां पर पड़ेगा। अब 1000 बार टाइप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये समझ के चलिए 200 वर्ड आपको टाइप करना है 15 मिनट के अंदर। अब गलती हो जाती है तो क्या अलाउड है? गलती यहां पर आपको, एक गलती का मतलब एक वर्ड है और 25 गलतियां यहां पे अलाउड है। तो मतलब 200 शब्द में से, 200 वर्ड्स में से अगर आप 25 वर्ड्स को गलत भी लिख देते हो तो आपका अलाउड है। 1/4 का यहां पर आपको अलाउ किया गया है मिस्टेक, तो काफी अच्छी बात है यहां पे। ठीक है, तो 15 मिनट का आपका ये पेपर होगा, 200 शब्द आपको टाइप करना पड़ेगा। 25 शब्द गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप पास हो जाओगे। ये हो गया पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट हम देखते हैं। दूसरे टेस्ट में क्या होगा, वो आपको फॉर्मेट दे देंगे, एक कोई चीज़ एक आपको बना के दे देंगे MS ऑफिस के अंदर, उसके बाद देंगे पावर पॉइंट के अंदर, उसके बाद आपको देंगे वो एक्सेल के अंदर। तीनों में ही आपको 5-5 मिनट दिया जाएगा। 5-5 मिनट आपके होंगे, 5-5 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और कम से कम 3 मार्क्स स्कोर करना है, वरना आप फेल हो जाओगे। सारे की हुई मेहनत आपकी 0 हो जाएगी। तो देख लेते हैं आपको क्या क्या इसके अंदर आएगा। तो तीनों में आपका स्क्रीन पे आप देख सकते हो अच्छे से। MS वर्ड के अंदर जैसे अंडरलाइन करना, आप देख सकते हो, जो भी है एग्जैक्टली सारा बोल के कोई फायदा नहीं है। अंडरलाइन करना, आपको अलग अलग फॉन्ट को चूज करना, आपको सेटिंग करना पैराग्राफ का। MS वर्ड तो खैर आसान है आपका। पावर पॉइंट भी आप नीचे देख सकते हो, बहुत आसान है। इंसर्ट करना वर्ड आर्ट के अंदर, इंसर्ट करना पिक्चर आपको, ठीक है, अलाइनमेंट करना टेक्स्ट का। एक्सेल थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, दो मतलब टफ तो ये भी नहीं है, बहुत बेसिक ही है, बट ऊपर के दोनों से टफ है। ठीक है, तो आपको मर्ज करना सेल को, आपका शेप को इंसर्ट करना, फॉन्ट को इंसर्ट करना, ठीक है, आपका फॉन्ट की स्टाइलिंग करना, बोल्ड करना। यहाँ पे फिल्टर का कोई यूज नहीं है, तो एक्सेल के अंदर फिल्टर के अंदर बहुत कुछ आपका नहीं पूछने वाला है। बेसिक होगा, एक यूट्यूब का वीडियो देख लोगे ना, तीनों के ऊपर एक एक वीडियो, आपका काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, नोवर निखिल टाइपिंग स्पीड, आप सर्च कर लेना, वहां से आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख के टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। तो ये था हमारा फाइनल स्टेप, जो इनको पास कर जाएगा वो मेरिट लिस्ट में आएगा, और मेरिट लिस्ट में आता है तो उसकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया सारा प्रोसेस। बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन इस हार्ड प्रोसेस की वजह से कम लोग भी अप्लाई करते हैं, कट ऑफ भी सही रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एलिजिबिलिटी पार कर रहे होगे ना, डरना नहीं, अप्लाई करना। ये सारा कंप्यूटर का आप कॉपअप कर लोगे, एक बार अक्टूबर में पेपर दो, उसके बाद आपकी तैयारी इसकी हो जाएगी। अगर पास हो जाते हो 1 महीने में आपकी तैयारी इसकी बहुत ईजिली हो जाएगी। ये हमने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम बुक्स के ऊपर आ जाते हैं कि आखिर कौन सी किताब से आपको पढ़ना है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। देखिए, यहाँ पर आपको अगर सिंगल किताब लेनी है, अच्छा सबसे पहले बता दूं, अगर आपने SSC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट जो आती है, मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया था, उसके लिए मैंने आपको दिशा पब्लिकेशन की बुक बताई थी सिंगल वाली। अगर आपने उसको परचेस किया हुआ है ना, तो वो यहाँ पर भी आपका काम आ जाएगा, यहाँ पर भी काम आ जाएगा। प्लस आपको एक आध बुक लेनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी बुक लेनी पड़ेगी, बट वो बुक आपकी यहाँ पर भी काम आ जाएगी। तो सिंगल बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो, आपको ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो या वर्किंग भी हो, तो सिंगल बुक अगर आप यहाँ पर रिकमेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जामिनेशन के लिए ही दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है। हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, बहुत पब्लिकेशन की आती है। दिशा वाली ठीक लग रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो। उसके अंदर आपका क्या होगा, सारा का सारा जो भी इसका सिलेबस है ना, एक ही बुक के अंदर दिया होगा, प्रैक्टिस सेट भी दिया होगा, पिछले साल के क्वेश्चन भी दिए होंगे, हर एक चीज़ दिया होगा, आपकी तैयारी उसी से हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मिनिस्ट्रियल भी देना है ना, तो मिनिस्ट्रियल वाली किताब भी आप ले सकते हो, चाहो तो उसको परचेस कर लो, और उसके साथ एक किताब 2 किताब और मैं आपको आगे बताऊंगा, आप उसको परचेस कर लो, आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंगल बुक की बातें। अब हम आ जाते हैं मेन हर एक टॉपिक की किताबों के ऊपर, जिसमें कि आपको अच्छा स्कोर करना है, डेफिनेटली पास होना ही होना है, तो सिंगल किताब से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्वांट के लिए आपको किताब बताऊं, मैथ के लिए आंख बंद करके परचेस करिए। अरिहंत पब्लिकेशन की आती है राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक,
आंख बंद करके परचेस करिए, उससे अच्छी किताब नहीं है इस नौकरी के लिए। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे एस चांद पब्लिकेशन वाली किताब मैं हर बार आपको रिकमेंड करता हूँ, चूंकि वो बहुत मोटी है। और अगर आप साथ में एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपी की भी तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो, तो उस बुक को आप परचेस कर सकते हो। वरना एक मैंने निकाला है सब्स्टिट्यूट, आप देख सकते हो ये इतनी पतली है, और आपकी जो मैं बता रहा हूँ वर्बल नॉन वर्बल, वो लगभग इतनी मोटी है किताब। तो अगर आप बहुत सारी तैयारी कर रहे हो तो वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, सारी की भी आपकी हो जाएगी। एसेंशियल रीजनिंग नाम है इस बुक का, वर्बल नॉन वर्बल दोनों इसके अंदर दिया गया है, काफ़ी ठीक ठाक इसका है। तो इस नौकरी के लिए ये बुक तो बहुत ज़्यादा मतलब मोर देन सफिशिएंट है। जब ये नौकरी एसएससी सीजीएल एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ सब में चलेगी तो उसके तो आपको चलेगी। इसके अंदर भी आपको सारा नहीं पढ़ना होगा, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे, सिलेबस में हम देखेंगे क्या पढ़ना होगा। बट ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस के अंदर क्या पढ़ना है, देखिए 12th का सिलेबस वैसे इसके अंदर कहा गया है। मैथ को छोड़ दूँ तो हर चीज़ आपका लगभग 12th के सिलेबस को ये लोग पूछेंगे, लेकिन 12th का सिलेबस पढ़ने तो बैठोगे नहीं, फेल हो जाओगे अगर पढ़ने बैठ गए उसको। तो यहाँ पर एक बुक रामबाण की तरह है, दिशा पब्लिकेशन की किताब है, जनरल साइंस की किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। शायद उसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो वाली बुक लेना, 2000 वाली बुक मत लेना, ठीक है। 5000 से ज्यादा जिसमें प्रैक्टिस वाले दिए गए हैं वो बुक अच्छी है। और उसके अलावा कुछ नहीं आई होगी ना तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख करके समझना, क्योंकि लिंक के थ्रू आपको पता चलेगा कौन सी बुक लेटेस्ट आई है। इस वीडियो के बाद मैं वही देखूंगा कि उससे भी लेटेस्ट अगर कोई आई होगी तो मैं उसकी लिंक आपको दूंगा, ठीक है। तो आप उससे ले लेना, उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो आपको पढ़ना है, बाकी चीजें नहीं पढ़नी है। बाकी अगर पढ़ना होगा तो एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ लेना, मतलब सारे एग्जामिनेशन में आपको किताब चल जाएगा। यहाँ पर आपको उससे 2 ही आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो जनरल साइंस की किताब है ना, और भी बहुत सारे नौकरियों में आपके काम आएगी, यहाँ पर तो काम आएगी ही रामबाण के जैसे, ठीक है। जहां पर भी साइंस आता है वहां पर ये किताब काम आ जाएगी, तो डेफिनेटली इसको परचेस कर लेना अगर आप इस टाइप के एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व होते हो कि हाँ सीडीएस में भी काम आ जाएगी, एफकेट में भी काम आएगी, बहुत काम आती है। ये हो गया जनरल साइंस। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। यहाँ पर आपको लूसेंट पब्लिकेशन की आती है जीके की किताब, स्टैटिक जीके के लिए उसको परचेस कर लीजिए, बस बेस्ट है। नॉन स्टैटिक के लिए यानी करंट अफेयर्स के लिए आपको क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है दिशा पब्लिकेशन की, लास्ट 2 क्वार्टर की किताब ले लेना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। वरना प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आती है, वो 6 मंथ की एडिशन ले लेना, कोई स्पेशल एडिशन मत लेना इकोनॉमिक्स वगैरह की, जनरल एडिशन लेना 6 मंथ की, उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर पे। देखिए जो जनरल साइंस की किताब है ना, उसके अंदर भी 7-8 पेज कंप्यूटर के दिए गए हैं। जिसको अच्छा खासा नॉलेज है कंप्यूटर का, वो गूगल करके और उस किताब की मदद से दोनों को मिला करके पढ़ सकता है। लेकिन अगर भाई आपको चांस ही नहीं लेना, 10 में से 10 स्कोर करना है, तो कंप्यूटर के लिए भी किताब यहाँ पे है। मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा उसकी इमेज, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है कंप्यूटर की किताब। आप चाहो तो आंख बंद करके परचेस कर सकते हो, सारे एग्जामिनेशन में वो किताब आपके काम आएगी। तो ये हमने देख ली किताबों की बातें, और जितने भी किताबों के बारे में मैंने आपको बताया और कुछ भी बताया इस वीडियो में ना, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमने देख ली बुक्स। अब हम सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। जो इसका सिलेबस है उसकी सबसे अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन के अंदर ही सिलेबस दिया हुआ है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी आप सिलेबस पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके थोड़ा थोड़ा पढ़ दूंगा, सारा नहीं पढ़ूंगा, चूंकि इसका नोटिफिकेशन में ही सिलेबस दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो आपका सिलेबस है, स्टार्टिंग में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसका मतलब करंट अफेयर्स है। और सीधा आप नीचे आ जाइए, जिसके अंदर लिखा हुआ है आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। ये आपके हो गए बेसिकली जितने भी स्टैटिक पोर्शन है जो आपके लूसेंट से पढ़ना है। ऊपर का जितना करंट अफेयर्स है वो आपको क्वार्टरली करंट अफेयर्स से पढ़ना है, ठीक है। तब हम आ जाते हैं जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस में आपके 2 पार्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में आप देख सकते हो आपके जो टॉपिक्स है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स है, मैकेनिक्स है, न्यूटन्स लॉ है मोशन के, ग्रेविटेशन के, और आपका प्रेशर यूनिट, आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ओम्स लॉ है। ये सारा का सारा 11th और 12th का सिलेबस है। केमिस्ट्री का भी आप देख सकते हो, आपका नॉर्मल चीजें यहाँ पर नहीं है, सब के सब आपकी जो 11th और 12th की हैं वो हैं, चाहे वो एटॉमिक नंबर का टॉपिक हो, चाहे आपका कमर्शियल एप्लीकेशन हो केमिकल्स का, या फिर आपके कैटलिस्ट हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपके जो केमिस्ट्री में है वो सब के सब 11th और 12th के सिलेबस से रिलेटेड है। इसीलिए आपको स्पेसिफिक बुक बताया गया है। सीजीएल के जैसे साइंस नहीं आता, इसके अंदर अलग से आता है, इसलिए इसमें स्पेसिफिक बुक आपको पढ़नी भी पड़ेगी। मैथ की बात करें तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आएगा वो है नंबर सिस्टम। उसके बाद रेशियो पर
पोर्शन है, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, अलजेब्रा, इक्वेशन, सर्च, इंडिसेस, ग्राफ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड सिंपलीफिकेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपका नॉन वर्बल में आपका फिगर वाला सारा आ गया। उसके बाद है आपका एनालॉजी, अल्फा न्यूमेरिक, नंबर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, सैलोजम, टेबल डायरेक्शन, रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, सेटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज एंड डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, और कंप्यूटर में आपका इंटरनेट जो हो गया, सर्च इंजन, चैट, वीडियो, हर एक चीज की छोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए। लेटेस्ट भी आप गूगल करके भी चाहो तो इन चीजों को पढ़ सकते हो। तो ये हमने देख लिया सिलेबस। लिंक अगेन मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो सिलेबस को, और भी, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 100 मार्क्स का पेपर है, मिल भी 90 मिनट रहे हैं आपके, तो इन सब चीज़ों को मिला के कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है। ठीक है, तो कट ऑफ जो आपका पिछला जो इसका एग्जामिनेशन है उसमें जो गया था मेल के लिए, वो था आपका 79 जनरल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 68। ओबीसी के लिए आपका बात करें, मेल के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं तो 77, एससी के लिए 72, एसटी के लिए 76, एक्स सर्विसमैन के लिए 69। ये चीज़ फीमेल में आपकी जनरल के लिए 68, ओबीसी में 64, एससी में 58, एसटी में 62 और एक्स सर्विसमैन में 56 हो जाती है। ये हो गया कट ऑफ। कट ऑफ इस बार 2-3 नंबर आप ऊपर लेके चलो, 82, 83 लेके चलो जनरल के लिए मेल में, और 73, 74 लेके चलो आप फीमेल में। तो ये हो गया कट ऑफ इस बार का, इसी के आसपास आएगा। और जो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, हो सकता है इतना भी रहे, तो 82, 83 मैक्सिमम ही है आपका, और फीमेल के लिए 73, 74 मैक्सिमम ही है। फीमेल का थोड़ा जरूर बढ़ सकता है, मेल का इससे ज़्यादा बढ़ने का चांस नहीं है। नेगेटिव मार्किंग चूंकि है नहीं, तो पूरा लोग तुक्के भी इसके अंदर मारते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब डिटेल देख लिया है। इसके अलावा और कुछ आपके डाउट हो गए ना, कमेंट भी आप मुझे करना। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें।